नमस्कार साथियों देखिए, ये है सिंडर और ये है बजरी और ये मेरा एक पौधा सकुलेंट का वर्मी कंपोस्ट। तो ये आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम देखिए, हमने सिंडर में बजरी मिला ली। आज हम कुछ सकुलेंट प्लांट की रिपोर्टिंग क्या, हमारे एक रिलेटिव कुछ सकुलेंट प्लांट लाए लेके आए हैं। तो वो पिछले साल भी लाए थे, कुछ हमने गिफ्ट किए थे लेकिन बचा नहीं पाए थे। तो आज उन्हीं का ये प्रशिक्षण चल रहा है कि आज हम इनको लगा के दिखा रहे हैं कि इनको सकुलेंट को, खास करके जो लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल, जो सैंपर, उनको कैसे हम बचा सकते हैं, खास करके गर्मियों में। क्योंकि सर्दियों तो देखो ग्रोथ पीरियड है, उसमें तो ये चल जाते हैं। तो ये देखिए, आज हम वही उनको करके दिखा रहे हैं कि इनको ऐसे अगर उगाया जाए तो वो बहुत अच्छा चल जाते हैं और सर्वाइव भी करते हैं। तो हमने इसका जो पॉटिंग मिक्स हम तैयार कर रहे हैं, सॉयल मिक्स, उसमें देखिए वर्मी कंपोस्ट न्यूट्रिशन के लिए हम मिला दे रहे हैं। हमने सिंडर लिया जो हमने अमेजोन से मंगाया। सिंडर मतलब एक अधजला कोयला है जो इंडस्ट्री से मिल जाता है या गांव में लोहार के यहाँ मिल जाता है। उसमें कुछ बजरी मिलाई, क्योंकि ये पौधे जो है ना, पहाड़ों के पौधे, पहाड़ पे उगते हैं, बारिश होती है, पानी बह जाता है और नीचे नमी रह जाती है। तो उनको बजरी और सिंडर में उगाना अच्छा रहता है। अब न्यूट्रिशन के लिए हमने ले लिया वर्मी कंपोस्ट। अब चौथी इसमें दिक्कत आती है कि फफूंदी बहुत लगती, फफूंदी से ये मर जाते हैं। ये पानी अपने अंदर संजो के रखते हैं, इसलिए पानी तो इन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो पानी तो नहीं चाहिए, तो हम मिला लेते हैं कुछ नीम की खली। तो हमने इनका जो सॉयल मिक्सचर या पॉटिंग मिक्सचर में जो हमने तैयार किया, उसमें 4 चीज़ें इसमें मिला ली हैं। एक तो हमने ले लिया सिंडर, दूसरा ले लिया बजरी, तीसरा हमने ले लिया न्यूट्रिशन के लिए वर्मी कंपोस्ट, और फफूंदी ना लगे, फंगस ना लगे, उसके लिए ले लिया नीम की खली। ये 4 चीज़ मिला ली। अब बात आती है सॉइल की। तो जो हम पौधा लेके आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब सॉइल में लगा हुआ है, लेकिन हमारी कंडीशंस के हिसाब से वो जो मिट्टी है वो केवल मिट्टी में लगा हुआ, तो उस मिट्टी को भी हम इसमें ले लेंगे। देखिए, ये है लक्ष्मी कमल। लक्ष्मी कमल के साथ बहुत सारे बेबी प्लांट्स में ये निकले हुए हैं। तो ये जहाँ से वो नर्सरी से जब लेके आते हैं तो वो ऐसी कंडीशन में होता है तो वहाँ आसानी से चल जाते हैं, लेकिन जब दूसरी सिचुएशन में जाते हैं तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है केवल मिट्टी में चलने में उनको। तो इसकी मिट्टी को हम हटा के ये बेबी प्लांट्स अलग कर लेंगे, और उसकी जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं, और अभी एक ही पॉलीथीन की थैली में थे, वो पॉलीथीन हटा दी और इनको बेबी प्लांट्स को हम मदर प्लांट से अलग कर लेंगे। तो ये हमारे 4-5 पौधे एक ही से तैयार हो जाएंगे। तो इनको हम अलग कर लेते हैं सबको, इनकी मिट्टी को हटा लेते हैं, और उस मिट्टी को हम जो हमने बनाया था अपना मिक्सचर, पॉटिंग मिक्सचर, उसमें ही मिला लेते हैं। तो इस तरह हमारा ये पॉटिंग मिक्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है इनको गर्मियों में चलाने के लिए, सकुलेंट की प्लांट के लिए। तो उसमें सिंडर में अगर उगाएं तो ये पौधे आसानी से गर्मियों में भी चल जाते हैं। देखिए, ये हमने मिट्टी साफ़ कर ली, इनकी जड़ साफ़ कर ली, सूखी हुई पत्तियां इनकी हटा दी। जो लक्ष्मी कमल है, जो जीनस सैम्परविमम का पौधा है। अब हमारा जो ये पोट है, ये जो सिरेमिक का पोट है, सुंदर लगता है और ये गिफ्ट वगैरह देने के लिए अच्छा रहता है। इसी में एक पौधा पिछली बार हमने लगा के दिया था, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि वो सिंडर में नहीं था, मिट्टी में था। तो अब की हम सिंडर में इस पौधे को, लक्ष्मी कमल जो हमारे पौधे हैं, जो सकुलेंट प्लांट्स हैं, उसको ले जाएंगे। तो ये हमारे जो सॉयल मिक्सचर, जो पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया था, इसी पोट में हम इसको, मिट्टी को भर लेते हैं और इसमें हम इस लक्ष्मी कमल को लगा देते हैं। तो इस मिट्टी में ये गर्मी में आसानी से, सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जाके प्रॉब्लम आती है जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है पौधों में। इनमें ऑलरेडी पानी होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तब इनको दिक्कत आती है। बहुत तेज़ टेम्परेचर रहता है। अभी तो क्या है कि ग्रोथ ही अच्छी होती है। देखिए, एक ये देखने की बात है कि हम जब नर्सरी से लाते हैं, हम लोगों को सकुलेंट्स की बहुत ज़्यादा पहचान नहीं होती। अब ये उनको देखो, ये पौधा जो है विष्णु कमल करके दिया है। ये एक्चुअली एचीवेरिया का ही जो एक वैरायटी है एचीवेरिया की,
विष्णु कमल, लक्ष्मी कमल, जबकि जीनस सैम्परविमम के, और जबकि एचिवेरिया जीनस ही अलग है। ये जीनस एचिवेरिया का पौधा है। हाँ, उसकी आकृति विष्णु कमल जैसी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन ये एचिवेरिया है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी जड़ें नहीं होती इसकी, तो इसको भी साफ़ कर लेंगे। जो हमारी सूखी हुई पत्ती हैं उनको हटा लेंगे। तो उसी पोट में हम, जिसमें हमने, क्योंकि एक बड़ा पोट है, लक्ष्मी कमल को लगाया है, उसी में हम इस पौधे को, इस सकुलेंट को भी उसी पोट में रिपोर्ट कर देते हैं। तो देखिए, लक्ष्मी कमल के साथ हमने ये जो सकुलेंट दूसरा हमारा एचिवेरिया है, इसको भी रिपोर्ट कर दिया है। तो क्योंकि हमारे पास लक्ष्मी कमल के कई पौधे निकल आए हैं, तो इसमें कुछ लक्ष्मी कमल और ये एचिवेरिया वाला प्लांट हमारा जो, हम इसमें रिपोर्ट कर देते हैं। इसमें लगा देते हैं सिंडर बेस्ड, जो हमारी हमने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसमें इसको लगा देते हैं। और इसमें हमने सिंडर, बजरी, वर्मी कंपोस्ट और वो जो हमारा नीम खली वाला पॉटिंग मिक्स है उसमें इसको रख दिया पौधे को। अब देखिए, क्रासुला भी बहुत सेंसिटिव है। क्रासुलेसी फैमिली का पौधा है और बड़ा ही लकी प्लांट माना जाता है। कहते हैं धन को अपनी तरफ को खींचता है, तो घर में ये बड़ा अच्छा माना जाता है। इसको ज़रूर लगाना चाहिए अपने गार्डन में। इसकी भी हम जो फालतू की मिट्टी है उसको हटा देंगे, अपने पॉटिंग मिक्स में ही उसको मिला लेंगे। तो इसमें, लेकिन हमें ये सको भी सिंडर में लगाना ज़रूरी। अगर इसको आपको गर्मी में चलाना है इस पौधे को और मरने से बचाना है, तो इसको सिंडर में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जो पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया अभी, जिसमें हमने लक्ष्मी कमल, एचिवेरिया को लगाया, उसी में अपने इसको क्रासुला, जो हमारा ये क्रासुला ओवाटा है, और देखिए इसमें पत्ती से भी नीचे भी एक पौधा जनरेट किया हुआ है, जमा हुआ है, उगा हुआ है, तो उसको अलग कर लेते हैं, उसको भी लगा देंगे। इसमें जो हमारे क्रासुला के साथ में ही पत्ती डाल दी गई होगी पॉलीथीन के अंदर, वो भी जर्मिनेट करके उसमें भी जड़ें निकल आई, तो इससे भी हमारे 2 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह हम एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। तो ये मिट्टी इनकी साफ़ करके, और उसी सेम पोट में हमने दूसरा पोट है हमारा सिरेमिक का ही, उसमें, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा पौधा है, तो उसमें हमने इन दोनों को, बेबी प्लांट को भी और जो मदर प्लांट था जो लीफ से पैदा हुआ, उसको भी इस पोट में हमने लगा दिया। अब देखिए, जो हमारे लक्ष्मी कमल बचे हुए हैं और हमारे पोट में जगह, उनको भी हम बेबी प्लांट्स को इसमें ही एडजस्ट कर देते हैं। तो इसमें अभी हमारे 3 लक्ष्मी कमल और एक एचिवेरिया प्लांट चलना थोड़ा आसान रहता है, वो चल जाता है। लेकिन जो सैम्परविमम में लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल आते हैं, उनको और क्रासुला को तो आपको सिंडर में लगाना ही पड़ेगा अगर आपको इनको गर्मियों में चलाना है। तो देखिए, सुंदर सा पोट लगने लगा इनको लगने के बाद। अभी एक छोटा सा पोट और हमारे पास है, तो इसी में एक्चुअली ये छोटे से इस पोट में ही ये लगे हुए थे पौधे, तो ये खाली हो गया। तो जो हमारे बेबी प्लांट्स बचे हुए हैं उनको हम इस छोटे वाले पोट में एडजस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, आज हमने जो हमारे सकुलेंट प्लांट्स हैं, जिनमें एचिवेरिया, क्रासुला और सैम्परविमम में लक्ष्मी कमल, इनकी रिपोर्टिंग करी। जो हम नर्सरी से लाए थे पॉलीथीन से निकाल कर, उनको हमने रिपोर्ट कर दिया। तो कैसा लगा वीडियो? थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में।